हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का हमारे चैनल सिद्धि आईएएस पीसीएस पे। तो बीपीएससी मेंस प्रिपरेशन सीरीज में हम लोगों ने आईआर और इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स देखे हैं। उसमें और जो जो नए टॉपिक आएंगे हम लोग करते जाएंगे। नया ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हम लोग आज से फिर से शुरू कर रहे हैं। तो आज का टॉपिक है नैनो टेक्नोलॉजी, जो अभी बीपीएससी का जो AA वाला और ऑडिटर वाला जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। इसी टेक्नोलॉजी पे दोनों ही एग्जाम में सवाल था। तो ये अभी दिख रहा है कि इम्पॉर्टेंट है, तो हम लोग कर लेते हैं। तो ये टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी होता क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी वैसे तरीके के टेक्नोलॉजी को कहेंगे जिसमें कि हम लोग किसी भी एटम या मॉलिक्यूल या किसी भी पदार्थ को बिल्कुल उसके एटॉमिक लेवल पे जाके उसमें बदलाव लाया जाता है और उस बदलाव से बिल्कुल एक नया प्रोडक्ट, नया स्ट्रक्चर और नया डिवाइस बनता है। और ये चेंज लाने की वजह से इसका जो स्कोप है वो मेडिसिन में, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में, एनर्जी में, मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग, हर सेक्टर में इसका इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब यह है कि बस खाली जो स्ट्रक्चर हैं, जो डिवाइसेस, सिस्टम, ये तीन चीजों को इस तरीके से बिल्कुल बॉटम से इंजीनियर किया जाता है और उससे नए टाइप के प्रोडक्ट्स जनरेट होते हैं जिसका कि जो प्रॉपर्टी है वो एक्चुअल जो आइटम है उससे डिफरेंट होता है। जैसे कि कार्बन नैनो ट्यूब, तो कार्बन नैनो ट्यूब की जो प्रॉपर्टी होती है वो कार्बन की प्रॉपर्टी से बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। कार्बन जनरली आपको इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट नहीं करता है, लेकिन कार्बन नैनो ट्यूब में ये प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट कर सकता है। तो इस तरीके का बदलाव नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से लाया जा सकता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी जो इसका रेंज है, जो मटेरियल को लेके चलते हैं, तो 1 to 100 नैनोमीटर्स। नैनोमीटर होता है 10⁻⁹। तो आप समझ सकते हैं कि कितने छोटे मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके इसमें बदलाव किया जा रहा है। तो जब हम लोग इस तरीके का प्रॉपर्टी चेंज करते हैं तो जो एक्चुअल सबस्टेंस है उसका टोटल फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल बिहेवियर पूरा ही बदल जाता है। और इसी को रिसर्च करते हुए नए प्रोडक्ट को डेवलप करना, यही इस टेक्नोलॉजी का मेन जो काम है, यही चीज होता है। अब इसकी शुरुआत की बात अगर की जाए तो उसके लिए एक स्टेटमेंट है रिचर्ड फेनमैन। उन्होंने 1959 में कहा था कि देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम, मतलब जो सबसे निचले तल पे काफी जगह है। तो वो इसी सेंस में था कि बिल्कुल मॉलिक्यूलर लेवल पे काफी स्पेस है, उसमें काफी सारा बदलाव किया जा सकता है जिससे बिल्कुल ही नई चीजें पैदा होंगी। वही बात अगर हम नैनो टेक्नोलॉजी टर्म की बात करें तो ये टर्म दिया गया नोरियो तानीगुची के द्वारा। अगर आप नाम याद रख पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं रख पा रहे हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इनका जो स्टेटमेंट है यहाँ पे, देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम एट द बॉटम, इसको आप इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन, जो भी नैनो टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन आएगा उसमें यूज कर सकते हैं। अब ये तो हो गई टर्म और जो टेक्नोलॉजी शुरू हो रही थी उसकी। इसको तब संभव किया जा सका जब दो तरीके के माइक्रोस्कोप डेवलप हुए। एक है आपका स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, इसका विकास 1981 में हुआ, जिससे आप एटम लेवल पे देख सकते थे। और दूसरा इसी तरीके का माइक्रोस्कोप डेवलप हुआ, एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप। तो इन दोनों माइक्रोस्कोप की वजह से देखना और उसमें अल्ट्रेशन कर पाने की क्षमता हमारे साइंस में डेवलप हुई। अब वहां से हम लोग काफी आगे तक बढ़ चुके हैं और नैनो टेक्नोलॉजी जो है बहुत सारे फील्ड में जो इंजीनियरिंग और साइंस के हैं उसमें अपना इंपैक्ट दिखा रहा है। जैसे अभी नैनो बायोटेक्नोलॉजी ये भी आ गया है कि बायोटेक्नोलॉजी लेवल पे जाके नैनो टेक्नोलॉजी कैसे काम कर रहा है। तो ये कंबाइंड वाला चीज भी देखने को मिल रहा है। जैसे अगर हम इसका जनरेशन देखें तो पहला जनरेशन है आपका पैसिव नैनो स्ट्रक्चर्स का, जिसमें कि डिस्पर्स्ड और कॉन्टैक्ट नैनो स्ट्रक्चर्स इस टाइप से डेवलप होते थे कि सिंगल सिंगल जो प्रोडक्ट है वैसे डेवलप हो रहा है। इसके तहत में बहुत सारे कोटिंग्स, नैनो पार्टिकल कंपोजिट्स, नैनो स्ट्रक्चर्ड मेटल्स, पॉलीमर्स, सेरामिक्स, ये डेवलप हम लोग कर रहे थे। मतलब कि बिल्कुल साइड से एक अलग टाइप का सिस्टम जनरेट हो रहा था जिसका कि मेनली लिविंग थिंग से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं था। सेकेंड आया एक्टिव नैनो स्ट्रक्चर्स। इसमें जो बायो एक्टिव हेल्थ इफेक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, जैसे हम लोग टारगेटेड ड्रग्स बनाने लग गए, बायो डिवाइसेस, फिर
फिजियोकेमिकल केमिकली एक्टिव, तो इसमें हम लोग जो ट्रांजिस्टर बना रहे थे, 3D ट्रांजिस्टर, एम्पलीफायर्स, एक्चुएटर्स, तो ये हम लोग बनाने लग गए सेकेंड जनरेशन में। थर्ड जनरेशन में बात हुई कि गाइडेड असेंबलिंग, ये चीज शुरू हो गया, जिसमें कि 3D नेटवर्किंग, उससे रिलेटेड हायरार्किकल आर्किटेक्चर, रोबोटिक्स, तो ये सारी चीजों में तीसरा जो जनरेशन था इसमें हम लोग को देखने को मिला। और जो चौथा जनरेशन है मॉलिक्यूलर नैनो सिस्टम, ये बिल्कुल एटॉमिक लेवल पे जाके इस तरीके का बदलाव लेके आ रहा है जो कि पूरे नैनो टेक्नोलॉजी को हर फील्ड में यूजफुल बना रहा है। ये इसका अगर टाइम पीरियड देखें तो 2015 से आसपास 20 तक ये चल रहा है, उसके आगे वही चीज अभी कंटिन्यू होता आगे दिख रहा है। अब इसका एप्लीकेशन अगर देखें तो एप्लीकेशन हेल्थ सेक्टर में काफी ज्यादा है, बहुत ही वाइड, और इसको बॉडी के इनसाइड और आउटसाइड दोनों ही तरीके में यूज किया जा रहा है। जैसे कि आपका डायग्नोस्टिक डिवाइस है, ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, तो उन सारी चीजों में यूज किया जा रहा है। इसका हम लोग एग्जाम्पल को देखेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल वाइज आते हैं। जैसे पहला है कैंसर डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट में, तो इसमें हम लोग गोल्ड नैनो पार्टिकल अभी यूज कर रहे हैं, जिसको कि एक स्पेसिफिक न्यूक्लियक एसिड जो डीएनए का पार्ट होता है वो खोजने के लिए हम लोग इसको बॉडी के अंदर में डालते हैं। ये जैसे ही खोज लेता है तो खोजने के बाद फिर उसको इजिली अगर ट्रेस कर लिया गया है तो उसका ट्रीटमेंट उसके साथ में किया जा सकता है। इसको इवन ट्रीटमेंट में भी अभी कोशिश की जा रही है कि ट्रीटमेंट में इसी चीज को कैसे यूज करें, गोल्ड नैनो पार्टिकल को, तो उस पर रिसर्च चल रहा है। दूसरा है आपका ड्रग डिलीवरी में। तो ड्रग डिलीवरी में जो सिस्टम है, जैसे फॉर एग्जांपल कैंसर का ही देख लें, तो कैंसर में स्पेसिफिकली उस सेल को टारगेट करके इलाज करने की कोशिश की जा रही है जो कि कैंसर से इंपैक्टेड है। इससे क्या होगा कि जो आसपास के जो हेल्दी टिश्यूज हैं उसको डैमेज नहीं पहुंचेगा, और साथ में जैसे केमोथेरेपी में बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है, बहुत सारा टॉक्सिक इफेक्ट होता है, बॉडी पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, तो उसको भी मिनिमाइज करने के लिए नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से ड्रग डिलीवरी में उसका हेल्प लेने का कोशिश किया जा रहा है, उस डायरेक्शन में चल रहा है चीज। नेक्स्ट आपका इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक टूल्स में, जो बहुत सारे बीमारी होती हैं उनके डायग्नोसिस में भी इसका कोशिश किया जा रहा है। इससे फायदा यह होगा कि डायग्नोसिस हमारा जल्दी हो पाएगा, प्लस जो ट्रीटमेंट हम लोग देंगे वो ट्रीटमेंट इस तरीके का होगा जो उस इंडिविजुअल को सूट करेगा। ऐसा होता क्या है कि एक दवाई है, वो पूरे दुनिया में एक बीमारी के लिए वही दवाई चल रही है, तो वो चीज नैनो टेक्नोलॉजी से बदलेगा। जैसे इंडिविजुअल को क्या सूट कर रहा है उसके हिसाब से उस ड्रग को मैनिपुलेट किया जा सकता है और उस हिसाब से उसको ट्रीट किया जा सकता है। तो इससे होगा क्या कि हमारा जो सक्सेस रेट होगा बीमारी को ठीक करने में वो ज्यादा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है आपका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में, तो एक एग्जांपल यहां पे है एथेरोस्क्लेरोसिस। तो इसके जब हम लोग इस वाले में देखते हैं तो उसके भी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में इसका ट्राई किया जा रहा है। फिर अभी एक नया प्रॉब्लम हम लोग को हार्ट रिलेटेड डिजीज वो देखने को मिलता है। तो हार्ट रिलेटेड डिजीज मेनली बैड कोलेस्ट्रॉल उसकी वजह से होता है, और उसको काउंटर करने के लिए हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, HDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो जब हमारा हाई डेंसिटी जो लिपोप्रोटीन है उसका इंपैक्ट बॉडी में कम होने लगता है और बैड कोलेस्ट्रॉल वो ज्यादा हो जाता है, तो वैसे कंडीशन में हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अब जो है रिसर्चर इस तरीके का नैनो पार्टिकल क्रिएट कर चुके हैं जिसमें कि जो नैनो पार्टिकल है वो गुड कोलेस्ट्रॉल की तरह बिहेव करेगा, तो ये जो है सिस्टम को बेहतर करेगा। तो ये ट्रीटमेंट का एक तरीका यहां हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट देखते हैं आगे जेनेटिक्स में। तो जेनेटिक्स में भी जो हम लोग जीन लेवल पे जाके एडिटिंग करते हैं या फिर जीन सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी होता है, जीन में आप स्पेसिफिक सीक्वेंस को खोज के निकालते हैं, तो वहां तक पहुंचना जो है वो उसमें होता है कि हिट एंड ट्रायल वाला चीज है। एक तो कंप्यूटर की मदद से किया जाता है कि कैसे हम लोग इसको खोजेंगे, कौन कौन से सीक्वेंसेस, क्योंकि बहुत सारा पेयर है हमारा बॉडी में उस तरीके का, तो वैसे खोजना काफी ज्यादा बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा क्योंकि बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऐसे बनते हैं। तो इसको सॉल्व करने में नैनो टेक्नोलॉजी मदद कर रहा है, जिससे कि आपको खोजने में आसानी भी हो रही है और जल्दी भी खोज रहा है। फिर रीजेनरेटिव मेडिसिन। तो रीजेनरेटिव मेडिसिन क्या है कि वैसे टाइप के मेडिसिन जो कि बॉडी में जाते हैं
जाने के बाद फिर कोई अगर डैमेज हुआ है तो उसको साथ में जाके वो फिक्स करते हुए आते हैं उस डैमेज को। अभी तक दवाई जो होती थी किसी स्पेसिफिक बीमारी को ठीक करने के लिए और बॉडी को सेल्फ रिकवर करने के लिए छोड़ा जाता था। अब क्या है कि ये नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से सेल्फ रिपेयर करने के लिए ना छोड़ के वो खुद ब खुद नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से उसको हम लोग बॉडी में डालेंगे और वो खुद अपने आप में एक टिश्यू के फॉर्म में कन्वर्ट होगा और वो उस बॉडी में अटैच हो जाएगा साथ में। तो इससे होगा क्या कि जो ट्रांसप्लांट्स करते हैं हम लोग बॉडी में कोई भी ह्यूमन ऑर्गन, तो उसमें भी एक दिशा के हम लोग बढ़ रहे हैं कि कैसे हम लोग ह्यूमन ऑर्गन सिंगल डे में ग्रो कर पाए, ग्रो करने के बाद आदमी में उसको वापस से ट्रांसप्लांट किया जा सके। तो ऐसा अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिखना है तो ग्राफीन नैनो रिबन्स, इसको कोशिश किया जा रहा है कि स्पाइनल कॉर्ड जो इंजरी होती है उसको रिपेयर करने के लिए इसका यूज अभी इसका टेस्टिंग फेज में चल रहा है। साथ में इसको ये भी रिसर्च में पाया गया है कि जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ग्राफीन सरफेस पे ज्यादा बेहतर ग्रो कर रहे हैं, तो ये हम लोग को न्यूरॉन्स के डेवलपमेंट में भी मदद आगे कर सकता है। नेक्स्ट है आपका वैक्सीन डेवलपमेंट में। तो वैक्सीन डेवलपमेंट में भी हम लोग जैसे निडल की जरूरत होती है किसी वैक्सीन को डिलीवर करने के लिए, तो उस नीड को बिल्कुल ये खत्म कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल देखें तो एनुअल फ्लू वैक्सीन, उसको हम लोग क्या है बनाने के लिए इस तरीके का बिल्कुल वैक्सीन बना रहे हैं, एक बार लगा लें उसका पूरे साल भर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, उसका इफेक्टिवनेस बना रहेगा। इसके लिए आपका रिसोर्स भी कम लगेगा, प्लस साथ में जो इम्यूनिटी डेवलप होगी बॉडी में वो भी ज्यादा होगी। फिर स्मार्ट पिल्स ये देख लेते हैं। तो ये बिल्कुल इस तरीके का है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि एक दवाई की गोली जो है उस शेप में रहेगा। इसका काम आपका सेंसिंग, बॉडी के अंदर जाके उसको सेंस करेगा, इमेज करेगा, ड्रग डिलीवरी, ये 3 फंक्शन यहां पे ये कर सकता है। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जैसे पिल कैम है, ये एक तरीके का मिनिएचर वीडियो कैमरा है जो बॉडी के अंदर जा करके कहां कहां पे जा रहा है उसका हम लोग बाहर बैठ के इमेजिंग देख सकते हैं। प्लस साथ में क्या है कि डोज ट्रैकिंग पिल्स, ये भी देख सकते हैं कि कहां पे जाके डोज काम कर रहा है। फिर नैनोबॉट्स, ये एक मिनिएचर सर्जन की तरह काम कर रहे हैं, बॉडी के अंदर जाके बॉडी को रिपेयर करके अपना उस साथ में डिजॉल्व भी हो जाते हैं। तो ये अभी अंडर डेवलपमेंट ये चीज चल रहा है। फिर नैनो फाइबर्स है, तो इसमें इस तरीके का स्मार्ट बैंडेजेज जो डेवलप हो रहे हैं इसके तहत में, इसमें क्या है कि जो बैंडेजेज होंगे उसके ऊपर में बिल्कुल नैनो स्केल पे जो क्लॉटिंग एजेंट, जैसे मान लीजिए कट गया, छिल गया, खून रुक नहीं रहा है, तो बैंडेज में क्लॉटिंग एजेंट नैनो फॉर्मेट में उसमें हम लोग लगा देंगे। तो ये क्लॉटिंग एजेंट क्या करेगा, बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा और खून को वहां पे रोक देगा। तो ये एक उदाहरण है। फिर आपका एंटीबायोटिक्स अगर आपको उसको देना है तो वहां पे ही अगर कटा है वहीं पे बायोटिक इन्फेक्शन हो रहा है तो वो वहीं पे ऑब्जर्व होगा बॉडी में और वहीं पे वो फिक्स कर देगा चीज को। अगर ये भी चीज हो गया, उसके बाद फिर ये स्मार्ट बैंडेजेज में सेंसर भी लगाया जा रहा है, नैनो सेंसर्स, जो कि किसी भी तरीके का इन्फेक्शन अगर होता है उस पोर्शन में तो उसको भी फिक्स करने में मदद करेगा, उसको अर्ली तुरंत बता देगा कि यहां पे इन्फेक्शन का साइन है, जिसके हिसाब से फिर आगे ट्रीटमेंट किया जा सकता है। फिर कोविड-19 में देख लें तो कोविड-19 में भी बहुत इस तरीके का इक्विपमेंट पैदा हो रहा है, इक्विपमेंट बनाया जा रहा है, जिससे कि डिटेक्शन जो है काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगा और अर्ली डायग्नोसिस इसकी मदद से किया जा सकता है बहुत ही कम टाइम में और बिल्कुल सेकेंड्स में ये अपना रिजल्ट देता है। फिर फूड इंडस्ट्री में आते हैं तो फूड इंडस्ट्री में जो फूड क्वालिटी है उसके पैकेजिंग मटेरियल में, उसके अलावा फूड क्वालिटी को बेहतर बनाए रखने में किसी तरीके का कंटामिनेशन हुआ है तो उसका पता लगाने में, इन सारे चीजों में इसका यूज किया जा रहा है। जैसे एग्जांपल अगर देखें तो एक अगर हम लोग कंटामिनेशन सेंसर लगा देते हैं, कंटामिनेशन सेंसर मतलब कि वो यही चीज बताएगा कि ये खाना जो है कंटामिनेट हो गया, प्रदूषित हो गया है, तो ये जो है मात्र एक फ्लैश ऑफ लाइट अगर जाता है नैनो टेक्नोलॉजी वाला, नैनो वाला, तो वो तुरंत सेकंड में बता सकता है कि ये इकोलाई का प्रेजेंस इस खाने में है, इसको नहीं खाया जाना चाहिए। फिर आपका जो एंटी माइक्रोबियल पैकेजिंग ये किया जा सकता है, जिससे क्या है कि खाना जल्दी खराब नहीं होगा, तो ये नैनो पार्टिकल की मदद से बनाया जा सकता है। इसमें जो है आपका सिनामॉन या फिर ऑरिगेनो ऑयल, इससे इस तरीके का नैनो पार्टिकल बनाया जा रहा है।
या फिर नैनो पार्टिकल जिसमें कि जिंक और कैल्शियम हो, तो वो एंटी माइक्रोबियल पैकेजिंग के उसकी प्रॉपर्टी के साथ में आ रहा है। फिर कुछ वैसे ऑक्सीजन सेंसिटिव फूड होते हैं, उसको फ्रेश बनाए रखने के लिए नैनो इनहेंस्ड बैरियर्स का यूज किया जा रहा है। फिर नैनो इनकैप्सुलेटिंग है, ये जो है विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, हेल्दी ओमेगा, इनके बॉडी में सॉल्युबिलिटी, उसका बेहतर ऑब्जॉर्प्शन हो, उसके लिए सॉल्युबिलिटी जो है इन सब चीजों का बढ़ा सकता है, जिससे बेहतर तरीके से बॉडी एब्जॉर्ब करेगा और ज्यादा न्यूट्रिशन हम लोगों को मिलेगा। एक चीज और है कि इस तरीके का भी पैकेजिंग मटेरियल बनाया जा रहा है जो कि एंटी माइक्रोबियल तो है, प्लस साथ साथ में बायोडिग्रेडेबल भी है, तो ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी रहेगा। और अगर एक और यूज है नैनो बारकोड का, तो ये क्या है कि हर इंडिविजुअल प्रोडक्ट में अगर हम लोग इसको टैग कर दें तो उससे पता चल जाएगा कि किसी तरीके का अगर बीमारी फैल रहा है तो किससे फैल रहा है, तो बारकोड बिल्कुल क्लियरली हमको आउटब्रेक को पकड़ने में सहायता पहुंचाएगा यहां पे। नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में ऑलरेडी जो कंप्यूटर है वो नैनो कंप्यूटर चल रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में घुस के पहले तो ये करता है कि जो साइज है इंटीग्रेटेड सर्किट ट्रांजिस्टर्स, उनके साइज को काफी छोटा कर देता है, जिससे जो डिवाइस बनेंगे वो काफी छोटे छोटे डिवाइस बन सकते हैं और उसकी मदद से काफी सारा नया इनोवेटिव चीज पैदा हो सकता है। फिर क्वालिटी जो है डिस्प्ले स्क्रीन की उसको बेहतर करता है। फिर पावर कंजम्पशन, उसकी वेट, थिकनेस, उसको जो है रिड्यूस कर देता है। नेक्स्ट आपका एनर्जी इफिशियंसी की दिशा में, जैसे सोलर पैनल्स हैं, उनकी इफिकेसी को, उनकी इफिशियंसी को इंप्रूव करने में इस टेक्नोलॉजी का मदद अभी लिया जा रहा है, जिससे कि आपका सोलर पैनल जो बनेगा सस्ता भी बनेगा और ज्यादा इफिशियंट होगा। नेक्स्ट आपका जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो बनते हैं उसके प्रोडक्शन और कंजम्पशन की इफिशियंसी को बढ़ाने के लिए भी नैनो टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है। नेक्स्ट आपका बैटरीज जो बना रहे हैं उसमें भी इसका यूज किया जा रहा है कि जल्दी चार्जिंग हो, लाइट वेट हो, हाइयर पावर डेंसिटी, ज्यादा इफिशियंट हो, तो इस डायरेक्शन में काम चल रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी इसमें भी सहयोग अपना दे रहा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखते हैं, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो है ये बहुत ही लंबा चौड़ा मार्केट बनने का पोटेंशियल इसमें है। जैसे अभी जो कुछ दिन पहले आया था स्ट्रेन और रिंकल रेसिस्टेंट क्लोथ्स, कपड़ा ऐसा जिसमें कि आपको कुछ भी हो गंदा ही नहीं होगा। वो रिंकल रेसिस्टेंट मतलब कितना भी उसको ये कर दिया जाए, धो दिया जाए, कुछ भी कर दिया जाए, लेकिन उसमें रिंकल ही नहीं आएगा। तो इस पे ये तो ऑलरेडी प्रोड्यूस हो चुका है, फर्दर इसमें और भी काम चल रहा है इनोवेशन की दिशा में। इन्वायरमेंट में तो बहुत सारे जो पॉल्यूशंस हैं उसको भी कर्टेल करने में नैनो टेक्नोलॉजी की मदद की जा रही है। जैसे पानी की इम्प्योरिटी को दूर करने के लिए नैनो पार्टिकल्स का यूज किया जा रहा है। फिर इंडस्ट्रियल वाटर पॉल्यूटेंट्स उसको टैकल करने के लिए भी हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी की मदद कर रहे हैं। तो नैनो टेक्नोलॉजी की मदद जो है ग्राउंड वाटर जो पॉल्यूशन है, जनरली क्या है कि ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन को अगर आपको दूर करना है तो पानी को बाहर निकालना होगा, बाहर निकाल के आप उसको ट्रीट करेंगे, उसके बाद वापस ग्राउंड वाटर के तौर पे वापस से उसको डालेंगे। लेकिन इसमें क्या है कि आपको बाहर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये नैनो पार्टिकल वहां पे भेज के उसको वहीं पे ट्रीट कर देगा ऑन साइट। ये सारे मेथड्स यूज किए जा रहे हैं। इसी तरीके का हवा में है या फिर मिट्टी में कुछ पॉल्यूटेंट्स हैं, तो उसके लिए हम लोग बहुत सारे सेंसर्स यूज कर रहे हैं, नैनो सेंसर्स। वो उसको क्लियरली बता देगा, प्लस साथ में डिटेक्ट भी करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, फिल्टर भी कर सकता है, उसके हार्मफुल इफेक्ट को न्यूट्रलाइज भी कर सकता है। तो ये अभी पोटेंशियल है नैनो टेक्नोलॉजी में। ट्रांसपोर्ट की दिशा में देखें तो ट्रांसपोर्ट की दिशा में आपका जो गाड़ियां बनेंगी, एयरक्राफ्ट बनेंगे, शिप्स बनेंगे, वो उसका वेट कम किया जा सकता है, प्लस साथ में उनके द्वारा जो पॉल्यूशन निकल रहा है उसकी मात्रा कम होगी, ज्यादा इफिशियंट होंगे, और साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स की दिशा में भी इसमें काम हो रहा है, तो वो डिवाइस जो है ज्यादा स्मार्ट होगा जो भी गाड़ियां बनेंगी। इसका तो ये गाड़ी वाला यूज हो गया। उसके अलावा जो रोड बिल्डिंग मटेरियल है उसमें भी इसको यूज किया जा रहा है, जिसकी मदद से जो रोड का लाइफ है उसको ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट आपका कि रोड का मॉनिटरिंग करने में नैनो स्केल सेंसर्स और डिवाइसेस यूज किए जा रहे हैं, जिससे कि कोई कंडीशन ब्रिज की कैसी है, जो टनल्स हैं उसकी कंडीशन कैसी है, तो उसको मॉनिटर करने के लिए भी नैनो स्केल सेंसर्स का यूज किया जा रहा है। प्लस साथ में क्या है कि सिग्नल्स भेजने में भी इसको यूज कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिससे कि कॉलिजन
नहीं हो, या फिर जो गाड़ियां हैं वो अपना लेन पोजीशन बनाए रखें, तो इसके लिए भी उसको मैसेज कन्वे करने में नैनो टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। फिर स्पेस साइंस में देखते हैं, तो स्पेसशिप में जो हल्के स्पेसशिप बनाए जाएं प्लस साथ में उसी लेवल का उसका स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ रहेगा, तो इसमें नैनो टेक्नोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। नेक्स्ट आपका स्पेस एलिवेटर के तौर पे इसका यूज किया जा रहा है। स्पेस में जो एलिवेटर होंगे उसके लिए जो केबल्स लगते हैं उसमें नैनो मटेरियल का यूज किया जा रहा है, जो कि पूरे उसके कॉस्ट को, पूरे उसके लाइफ को वो बढ़ा रहा है। फिर नैनो सेंसर्स का यूज किया जा रहा है, जो कि आपका स्पेस क्राफ्ट्स हैं उसमें अगर कोई केमिकल प्रेजेंट है तो उसके प्रेजेंस को मॉनिटर करने के लिए नैनो सेंसर्स का यूज किया जा रहा है। एग्रीकल्चर की दिशा में देखें तो एग्रीकल्चर की दिशा में जो नैनो कैप्सूल्स हैं इसको इम्बेड कर दिया जा रहा है किसी भी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ प्लांट के आसपास में, और वो बिल्कुल टारगेटेड अप्रोच लेके चलता है, जिससे कि जो इल इफेक्ट है, जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है किसी हर्बिसाइड या केमिकल फर्टिलाइजर के यूज की मदद से, तो उसको मिनिमाइज किया जा सके, तो उसमें ये काम कर रहा है। फिर आपका प्रिसीजन फार्मिंग में नैनो सेंसर्स का यूज किया जा रहा है। फिर प्लांट में वायरस इन्फेक्शन हुआ है, सॉइल का न्यूट्रिशन लेवल क्या है, वहां पे नैनो सेंसर्स यूज कर रहे हैं। नैनो बारकोड और इसका यूज किया जा रहा है, जो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उसकी क्वालिटी को मॉनिटर करने में। ये एग्रीकल्चर की दिशा में यूसेज हो गया। तो ये टोटल जो है आपका यूसेज हो गया। अब इंडिया में इसका देखें कि क्या स्थिति है। इंडिया में 2001 में जो है नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव ये स्टार्ट हुआ था 2001 में, 60 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए थे। फिर 2007 में नैनो मिशन स्टार्ट हुआ, जिसके तहत में जो भी प्रोग्राम्स थे उनको इस अम्ब्रेला प्रोग्राम के तहत में डाल दिया गया। इसका इंपैक्ट यह है कि जो इंडिया है वो नैनो टेक्नोलॉजी की दिशा में टॉप 5 कंट्रीज में आता है, अगर बात की जाए साइंटिफिक पब्लिकेशन की, स्पेशली इन द सेक्टर ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये नैनो मिशन की ही देन है। फिर नैनो मिशन की मदद से इसी को और बेहतर कराने के लिए नेशनल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रोड मैप फॉर नैनो टेक्नोलॉजी ये स्टार्ट किया गया, जिससे किया है कि इसका मेन फोकस है कि इस फील्ड में R&D को प्रमोट किया जाए। अगर इसका प्रोडक्शन देखें किस तरीके का प्रोड्यूस हमको दिया है, तो वो एक एग्जांपल आपका नैनो हाइड्रोजेल बेस्ड आई ड्रॉप्स ये बना के दिया है। पेस्टिसाइड रिमूवल टेक्नोलॉजी फॉर ड्रिंकिंग वाटर, वाटर फिल्टर फॉर आर्सेनिक एंड फ्लोराइड रिमूवल। नेक्स्ट आपका क्या है कि नैनो सिल्वर बेस्ड एंटी माइक्रोबियल टेक्सटाइल कोटिंग। ये सारे चीज नैनो मिशन की देन माना जा सकता है अगर उपलब्धि के तौर पे गिनाया जाए तो। अब जो इसका नैनो मिशन है इसका अगर साइलेंट फीचर्स के तौर पे देखें तो इसके फीचर में जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उस पर फोकस किया गया है, जिसमें क्या है कि जो बेसिक रिसर्च हो रहा है नैनो टेक्नोलॉजी की दिशा में उनको फिनेंस किया जाए और एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाए। फिर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की दिशा में नैनो साइंस की दिशा में उस पर भी ये काम कर रहा है, उसका पूरा सीरीज ऑफ फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है अक्रॉस द कंट्री। नेक्स्ट आपका नैनो एप्लीकेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स, उसमें जो एप्लीकेशन बनाए जाएंगे स्पेसिफिक या डिवाइसेस बनाए जाएंगे उस पर काम किया जा रहा है कि सिर्फ रिसर्च ना हो, उसका एप्लीकेशन भी डेवलप हो। बाकी आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और इंटरनेशनल कोलेब्रेशन, इस पे भी फोकस इस मिशन के तहत में किया जा रहा है। रिसेंट टाइम में अगर एक्टिविटी की बात की जाए तो रिसेंट टाइम में जो कोविड-19 नैनो कोटिंग, इसका हम लोगों ने इस दिशा में काम करने के लिए दिया कि कोविड-19 को टैकल करने में ये कैसे हमारी मदद कर सकता है। तो उसके लिए जो बहुत सारे जो मास्क बनाए जा रहे थे उसमें इसका फोकस किया गया इसको यूज करने का, ताकि जो इन्फेक्शन है वो ज्यादा नहीं पहुंचे, ज्यादा दूर तक ना आगे प्रोपोगेट हो। सेम चीज आपका पीपीई किट डेवलपमेंट में भी इसका यूज किया गया, तो इसको प्रोजेक्ट के लिए काफी सारा पैसा दिया गया है, उसमें भी काम अभी चल ही रहा है। तो यही मेन चीज कोविड-19 के दौरान में था। फिर एक आपका 2020 में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन नैनो साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, ये चीज अभी स्टार्ट हुआ, जो कि बाईएनियल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है जो इंडिया में हुआ। बाईएनियल मतलब हर 2 साल पे ये चीज ऑर्गेनाइज किया जाना है। इसमें मेन फोकस था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मटेरियल डोमेन में कटिंग एज नैनो टेक्नोलॉजी हम लोग को लेके आना है।
इसमें 5M का इंटीग्रेशन किया गया, मैकेनिकल, मटेरियल, मशीन्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड मैन पावर, जो कि मेनली आप नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी की दिशा में करने वाले हैं। इस कॉन्फ्रेंस में जो नैनो टेक्नोलॉजी है इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ में इंटीग्रेट भी किया गया, उसी डायरेक्शन में काम करने पे इसमें एम्फेसाइज किया गया। प्लस साथ में फोकस इसका यह था कि हम लोग एक एक्सपर्ट का नेटवर्क डेवलप करें जो कि नैनो साइंस की दिशा में हमारा काम करे। अब इसका अगर क्रिटिकल एनालिसिस देखें तो बहुत सारा स्कोप है इंप्रूवमेंट के लिए। जैसे जो हम लोग पैसा खर्च करते हैं वो जापान, यूएसए, फ्रांस और चाइना के मुकाबले बहुत ही कम पैसा हम लोग इसमें खर्च कर रहे हैं। फिर जो क्वालिटी ऑफ रिसर्च है वो जो स्टार्टिंग फेज में था, NSTI, नेशनल नैनो साइंस टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव, तो ये जो इनिशियल फेज था और नैनो मिशन फेज था उसके बाद से बहुत ज्यादा अभी तक इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। अगर इसका उदाहरण देखें हम लोग तो जो पब्लिकेशंस हुए हैं टॉप 1%, उसमें मात्र 16 पेपर जो है इंडिया के साइड से उसमें शामिल हैं। वहीं अगर पेटेंट की बात की जाए तो मात्र 0.2% नैनो एप्लीकेशन हमारे यहाँ पे पेटेंटेड है। तो बहुत ही इसका पॉजिटिवली दिशा में देखा जा रहा है, लेकिन ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट इस कोर्स में डिग्री लेने वाले वो काफी कम लोग हैं, क्योंकि अभी करंट में जो करियर प्रोस्पेक्ट है उस फील्ड का काफी ज्यादा लिमिटेड है। अगला है कि इसके अंदर में जो टारगेट था कि हम लोग हर साल 10,000 PhD निकालेंगे नैनो साइंस की दिशा में, वो मात्र अभी 150 पहुंच पाया है कि 150 PhD होल्डर्स हम लोग नैनो साइंस की दिशा में बना पा रहे हैं। नेक्स्ट आपका कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन वो काफी ज्यादा लिमिटेड रहा है। जो भी है आपका जो रिनाउंड कॉलेजेज हैं, हमारे रिनाउंड कॉलेजेज हैं IIT वाले, तो IIT मद्रास जैसे आर्सेनिक कंटेमिनेशन के लिए नैनो टेक्नोलॉजी यूज किया है। IIT दिल्ली जो है वाटर बेस्ड सेल्फ क्लीनिंग टेक्नोलॉजी डाला है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो ये जो भी रिसर्च और ये सारी चीजें हो रही हैं ये गवर्नमेंट के ही साइड लिमिटेड है। उसी लेवल पे जो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन है वो अभी तक नहीं देखने में मिला है देश में। तो यही सारी चीजें थी इसमें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि व्हाट इज नैनो टेक्नोलॉजी, डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन डाइवर्स फील्ड एंड इट्स करंट स्टेटस इन इंडिया। तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या है, इस टेक्नोलॉजी के क्या क्या उपयोग हैं विभिन्न क्षेत्रों में, और वर्तमान में भारत में इसकी स्थिति क्या है। तो यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अटेम्प्ट करने के बाद जो सिद्धि ISPCS टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करके आप आंसर लिख के पोस्ट कर सकते हैं, उसका आपको इवैल्यूएशन भी मिलता है। सो आज के वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।